दया हमेशा संभव है, बस हमें उसे चुनना होता है। तिब्बत की आत्मा है उसका धर्म। तिब्बती बौद्ध धर्म यानी वज्रयान शाखा। यहाँ मठ, लामा, मंत्र, यज्ञ, ध्वज और प्रार्थना चक्र जीवन का हिस्सा है। दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे आध्यात्मिक नेता न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। तिब्बत में लामा शब्द का अर्थ होता है गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुद्ध के समान ज्ञानी व्यक्ति। यह बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से जुड़ा हुआ है, जो तिब्बत में प्रचलित सबसे प्रमुख बौद्ध परंपरा है। तिब्बती संस्कृति में लामा केवल एक साधारण भिक्षु नहीं होता, बल्कि वह जनता के लिए धार्मिक, नैतिक और कभी-कभी राजनीतिक नेता भी होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि महान लामा या गुरु पुनर्जन्म लेते हैं ताकि वे संसार में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। जब कोई प्रमुख लामा जैसे दलाई लामा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके अनुयायी और वरिष्ठ भिक्षु उसकी पुनर्जन्मित आत्मा की खोज शुरू कर देते हैं और यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें स्वप्न, संकेत, पवित्र झीलों में ध्यान, भविष्यवाणियां और पूर्व लामा के सामानों की पहचान करने वाले बच्चों की परीक्षा ली जाती है। जब कोई बच्चा इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यह चयन के बाद उस बच्चे को मठ यानी मोनेस्ट्री में ले जाकर उसकी शिक्षा शुरू होती है, जिसमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान, मेडिटेशन, बौद्ध रीति रिवाज और अनुष्ठान वह सब कुछ सीखता है। इस प्रक्रिया में कई वर्ष लगते हैं और धीरे धीरे वह बालक एक सिद्ध और सम्मानित लामा बन जाता है। दलाई लामा का एक विशेष स्थान होता है। यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पुनः जन्म लेने वाली आत्मा की श्रृंखला है, जो अवलोकितेश्वर, करुणा के देवता का अवतार माने जाते हैं। पहले दलाई लामा का पुनर्जन्म 14वीं सदी में माना गया था और वर्तमान में 14वें दलाई लामा जीवित हैं, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। अब तक कुल 14 दलाई लामा का चयन हो चुका है। सबसे पहले दलाई लामा का नाम था गेंडुन ड्रुप, जो कि 1391 से 1474 तक कार्यकाल में थे। वर्तमान में तेंजिन ग्यात्सो का जन्म एक छोटे से गांव में तकसेर में हुआ था 1935 में, जिसका नाम था लामो थोंडो। कौन जानता था कि ये बालक एक दिन पूरी दुनिया के लिए शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक बनेगा। मात्र 2 वर्ष की आयु में बौद्ध भिक्षुओं ने पहचान लिया था कि यह बच्चा तिब्बत के 14वें दलाई लामा का पुनर्जन्म है। छोटी सी उम्र में परिवार से दूर मठों में शिक्षा ली, ध्यान किया और बौद्ध धर्म की गहराइयों में डूब गया, पर बचपन जल्दी ही पीछे छूट गया, क्योंकि जब दलाई लामा मात्र 15 वर्ष के थे तब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। 1959 में तिब्बत में विद्रोह के बाद उन्हें अपने देश से भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी, पर उन्होंने कभी घृणा का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने चुना करुणा का, अहिंसा का और सत्य का रास्ता। भारत के हिमालयी शहर धर्मशाला में उन्होंने न केवल तिब्बती संस्कृति को जीवित रखा, बल्कि पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन उनके लिए असली इनाम था लोगों के दिलों में जगह बनाना। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत करुणा में होती है और सच्चा सुख दूसरों की सेवा में होता है। आज जब हम शांति और अराजकता के युग में जी रहे हैं, तो दलाई लामा का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी क्रांति विचारों की होती है, जो दिलों को छूती है, सीमाएं पार करती हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ियां जीवित रहती हैं। तिब्बत आज भी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा में है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी आवाज आज भी जीवित है दलाई लामा के संदेश में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।